नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 18 दिसंबर 2025 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास कहाँ कहाँ के माल आए, कैसी बिक्री चली, क्या क्या रेट है जी। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया और मुझे लगता है हलचल पूरी है जी, क्योंकि मंडी में माल भी कम है और हलचल पूरी है। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल हैं जी। हाँ तो वो वाला नीचे से डाल दो, नीचे हाँ जी बाबू जी, राम राम जी। कैसे हो जी भाई? ओहो भाई साहब भी आ लिए जी, तेजी का हिस्सा है दिखा तेजी आ गई। आज की क्या रिपोर्ट है? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। रिपोर्ट तो 11 गाड़ी की आमदनी है, 7 गाड़ी जिसमें एमपी है, 1 यूपी है और 1 पंजाब है, ऐसे करके। और ये बड़ी गाड़ी अपने पास कहाँ की है जी? एमपी की है, डब्बों वाली थी। अच्छा जी, और माल तो बड़ा शानदार है जी। 110 से 170 तक बिके डब्बे। गेम बन गई जी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया माल थे भाई, इतने सुंदर माल है। देखो ना, एक दाना उगा हुआ नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। 170 वाला माल देख रहे थे ना, हाँ जी। मेरी खोपड़ी चकरा गई माल देख के। अच्छा जी, हाँ माल था यार, अभी तक यानी ऐसे माल रखे जी? हाँ माल तो बहुत बढ़िया पड़े हुए। अच्छा जी, चाय आ रही, अरे चाय आ रही भाई। देखो डब्बे तो ऐसे तो दिखाता हूँ, ये देखो ऐसे कितने चमक वाले माल है, अच्छा एकदम जी। कड़क। ठीक है जी। ये आया हुआ है ये कहाँ से जी? एमपी का, ये डब्बे वाली गाड़ी में से। अच्छा जी, पहले आज की मुख्य विशेषताएं बता दो, रेट बता दो जी। आज कितने बड़े, क्या पोजीशन है, रेट बड़े देखिए तो बड़े। दिल्ली आधी खाली हो चुकी है, अभी मंडी, दिल्ली मंडी आधी खाली है। अब माल रह गए लिमिटेड, जितना भी हल्का माल यानी जो सस्ता माल सब गए। ये दूर दूर तक अब जो है चमकने लग जाएंगे जी। चमकने अभी नहीं लगेंगे, हाँ जी, लेकिन अभी और हफ्ते बाद पूरी मंडी आपको चमकती हुई दिखेगी। अच्छा जी, जो बैलेंस थे वो कम होते जा रहे जी अब? बहुत कम हो गए वैसे, बहुत कम हो गए। अच्छा जी, पहले से बहुत फर्क आ गया। और बोल रहे इंटरव्यू हो गया, माल नहीं बढ़ चुका। हाँ जी। तो आज मैंने फ़ोन इसलिए किया है, थोड़ा टाइम से आओ। कल जैसे पीछे 10 रुपये टूटे थे, तो एक घबराहट और माहौल बना रहे थे लोग, और टूटेगा। तो क्या होता है, इन दिनों थोड़ा जल्दी आई है। एक बहुत खतरनाक गेम चल रहा है, सब सुबह इसी उसमें होते हैं कि टूटेगा या बढ़ेगा। जिनको मंदा चाहिए वो माहौल बनाना चालू कर देते हैं, टूटेगा। तो उसमें असल उसमें ना सब अटक जाते हैं। तो टाइम से आपके इंटरव्यू जाएंगे तो लोगों का मैं तो सुबह 4 बजे आ जाऊँ जी मंडी में, 3 बजे मैं तो सारी रात यहीं मैं 9 बजे आ जाता हूँ जी। अच्छा जी। 9 बजे आ जाता हूँ, मैं इससे पहले नहीं आ सकता, मैं बुढ़ा आदमी हूँ। ठीक है जी। वो देखो तो आए हो। तो साहब आज अभी तक तो पीछे 10 रुपये बढ़े हुए हैं। आज कल से पीछे तेज है जी। 10 रुपये बढ़े हुए, 10 और बढ़ेंगे। वो आज 20 रुपये की हमारे को था, ये 20 रुपये का होगा क्या, अभी भेज रहे हैं कि 20 रुपये का मेरे को पक्का था कि आज बढ़ेगा। ठीक है जी। वो वजह क्या थी कि जिस हिसाब से कल पूरे हिंदुस्तान में सेंटर से माल बिका, तो सब सेंटर आधे खाली हो गए कल। और मेरे को लगता है जिस स्पीड से ग्राहकी हो रही है उस स्पीड से माल नहीं आ रहा। तो डिस्पैरिटी आने वाले 10 दिन में जो मैं अभी बोल रहा हूँ दिख जाएगी कि ये इतना बड़ा फर्क है। कहीं ले के तो निधर रहे, फिर मैं कल वाला क्वेश्चन करूँ दोबारा। नहीं, सेल हो रही है सर। ये खाया जा रहा मैंने बेचा, आज समझो आज मैंने अभी तक 200 कट्टा बेचा, तो सब बिका है। अभी इसने 50 कट्टा लिया। अरे इधर आइए बेटा, इसको भेजिए। ए भाई कितने कट्टे लिए तूने? मेरे हो जाए 35 का। 35 इसलिए कि पैसे जितने उतने ले रहे। तो आप ये बेचने के लिए ले रहे हैं, रखने के लिए? अभी 35 आज ही बिक जाएंगे 1-2 दिन में? 2 दिन। रोज कितने कट्टे की सेल है आपकी? इसकी 10-15 कट्टे से आराम से बिकते हैं। यानी 2 दिन का 3 दिन कोटा। मतलब कि अब ना सेल निकल रही है। मार्केट में भी निकली सेल, जैसे दुकानों पे अब बिकने लगा जी थोड़ा ज़्यादा। ये दिल्ली वाले भी महंगे में खावा जी, सस्ते में खाना छोड़ दे।
तो साहब ये सिचुएशन वो चले गए क्या? तो सर ये सिचुएशन है अभी जिस हिसाब से माहौल बन रहा है। आज मेरे हिसाब से 20 बढ़ने थे, 10 बढ़ चुके, 10 और शाम तक आपको दिखेंगे बड़े हुए। ठीक है जी। महत्व भाव बढ़ना नहीं है, मेन महत्व है कि बिक्री कितनी होगी, खुलना जी, खाने वालों के मुंह में कितना जा रहा जी। जो एक्चुअल कंज्यूमर कितना खा रहा है, मेन ये देखना होता है। स्टॉक करने वाले वो अलग है, वो तो अपना देखो उठा पटक कर देंगे, लेकिन इस भाव में भी स्टॉक करना बहुत बड़ी दिलेरी चाहिए। आज जैसे मैंने सुबह वीडियो बनाई, आज मेरा भी पूरा ही पारा ही था जी सुबह से। कल मेरे पास 1-2 कमेंट भी आया और कॉल करके कहा, राणा जी जो मुद्दे की बात है कहा आप उठाते नहीं किसी ने। वो का कल जैसे पहली वीडियो बनाओगे ना उसमें बताओ कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया, मर गए, वेंटिलेटर पे गिर गए। महा कोई बात नहीं, ला सुबह ही बताऊँ। बातें जा सुबेरी गालियाँ दीजिए। पहले दिन धुंध आई, परसों भी धुंध आई, धुंध आ गई, धुंध को नहीं सोरे बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी इसको प्रदूषण देखो धुंध बता जिसको रहे। प्रदूषण सुनना है वो न्यूज़ चैनल सुनो, न्यूज़ चैनल पे डंडी तो ना होगा। आप बिजनेस की बात करें, आप मंडी घूम रहे हैं, आप मंडी के मालों के भाव बताएंगे। ठीक है जी। प्रदूषण से आपको मेरे को क्या लेना देना? नहीं, उनको इतना तो पता होना चाहिए। भी दिसंबर आ गया, 18 दिसंबर, अब भी धुंध नहीं आएगी तो क्या उसमें जून जुलाई में आएगी वो। अब एक मेन मुद्दा जो मैंने कल बोला था चाइना का, भैया चाइना के लिए हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि सब फ़ोन करो, ट्वीट करो पीएमओ को, गृह मंत्रालय को, जहाँ जहाँ आप कह सकते हो, अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को बोलो कि चाइना 2 नंबर में आ रहा वो तो मंदे में करते हैं, तेजी में भी करेंगे जी। है। सर बात मंदे और तेजी की नहीं है, जो हमारे को चोट देगा वो हमारे को दिखता है, तो उसके लिए बोलने में क्या ज़्यादा। आज चंडीगढ़ मंडी में पूरी गाड़ी उतरी है चाइना की, ठीक है, वहाँ भी क्या दिल्ली मंडी के अंदर नहीं है, लेकिन दिल्ली के साथ में ही कई गोडाउनों में माल पड़ा। चौड़े में वो दिल्ली मंडी में तो ला नहीं सकते कि उनको पता है कि घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। पुलिस भी बंदे तो हम घूम घूम रही रहे जी। ठीक है जी। है, नहीं इंक्वायरियाँ चल रही है सर, इंक्वायरी चल रही है, लेकिन जहाँ जहाँ उनकी पकड़ है वहीं इंक्वायरियाँ हो रही है। आज जगह हम सब मिलके पंडित जी पूरे हिंदुस्तान के व्यापारी किसान मिलके भाई ट्वीट करेंगे, बोलेंगे, तभी जाके ये 2 नंबर के माल रुकेंगे। ठीक है बात सिर्फ ये लहसन की नहीं होती ना सर, इस लहसन के नीचे हथियार, इस लहसन के नीचे ड्रग्स, ये भी तो आ रहा है। जो भी ऐसा काम करते हैं उनको देशद्रोही की उसमें डालना चाहिए। ठीक है जी। हम तो ओपन बोलते हैं, भले वो कोई हो, जो भी चाइना का लहसन 2 नंबर में मंगवा रहा है उसको देशद्रोही की श्रृंखला में डालो। ठीक है जी। क्योंकि उसको खुद नहीं पता उसके लहसन के नीचे क्या आ रहा है, उसकी लहसन की आड़ में बॉर्डर से क्या क्रॉस हुआ, ठीक है जी। उसको भी नहीं पता हो, तो लहसन से मतलब है। नीचे क्या तूने मंगवा लिया, जो लाया उसका क्या आ गया देखो पता नहीं भाई, लेकिन तूने हिंदुस्तान से 2 तरीके की गद्दारी करी। एक तो अपने समाज से गद्दारी करी, व्यापारियों और किसान भाइयों से, कि 2 नंबर का माल आया, बैंड माल आया, वायरस वाला माल आया, वो आपने समाज से गद्दारी करी। दूसरी आपने देश से गद्दारी करी कि उसके नीचे हथियार आए या ड्रग्स आए या RDX आया, क्या आया भगवान जाने। तो तुम्हारे को तो देशद्रोही से भी जो सजा देशद्रोही को होनी चाहिए वो तुम्हारे को होनी चाहिए। ठीक है जी। क्यों भाई साहब मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? ठीक है जैन साहब। बोलो, मुंह से बोलो, क्या होगा? गोली तो लगेगी, बहन चोद, और क्या होगा? भाई गोली तो लगेगी। ठीक है पहली जी। गोली खुदाना को लगेगी, आप चिंता नहीं करो। और जब भी मरूंगा शहीद का नाम लिखा था। बिल्कुल शहीदों में नाम होगा आपका कि शहीद हो गया चाइना की वजह से। आपने तो लिस्ट भी बनाई हुई है एक, वो मेरी लिस्ट है अपने घर वालों को, बच्चों को, सबको दी हुई भी, जो मेरा कुछ हो गया तो इनके नाम लेने। सर मेरी वो लिस्ट गृह मंत्रालय में टेबल पे है कि अगर मेरे को कुछ होता है तो ये नाम है। मेरे को बेवकूफ़ नहीं समझो, अगर कुछ कर रहा हूँ डंके की चोट पे कर रहा हूँ ना, तो नाम पहुँचे हुए हैं कि कल को कुछ होता है तो किन के नाम आएंगे। ठीक है जी। बेवकूफ़ नहीं समझिए, और इसलिए मैंने यहाँ लोकल नहीं दी हुई। तो लोकल से तो हो सकता है साइड हो जाए प्रभाव से। मेरे आगे बहुत जगह गई हुई है जिस वजह से गृह मंत्रालय तक पहुँच गई। ठीक है जी। LG हाउस, जिसके LG हाउस में
जान पहचान हो जाके देख सकते हो। मेरी एक पूरा लेटर बना हुआ है कि अगर मेरे को गोली लगती है तो ये 19 नाम है, 19 नाम है साहब, 1-2 नहीं है, 19 नाम लगवाए। भी ये है जी। सर बात वो नहीं होती, बात महीने से नहीं डरता, बात ये हो रही है कि आप अपने हिंदुस्तान के साथ गद्दारी क्यों कर रहे हो? आपको रोटी नहीं मिल रही क्या? मेरे से तो सब ज़्यादा सक्षम हो। ठीक है जी। जो एकदम से 20 लाख की गाड़ी आती बाद में, उसको पहले पैसा देते हो, फिर गाड़ी लेते हो, फिर उसको बांटते हो। ठीक है जी। मेरे से तो कहीं ज़्यादा सक्षम हो। उसके बावजूद आप पे माल आ गया, ऐसा नहीं हिंदुस्तान के माल ना आ गए। फिर ऐसी पैसे की क्या हवस भाई कि आप पैसे की वजह से लोगों से गद्दारी करते हो? ये वही लोग हैं जो 12 महीने में से 11 महीने आपका घर चलाते हैं। 1 महीने के लिए आप गद्दारी करते हैं अपने व्यापारियों से और अपने समाज से। बस यही दुख है और कुछ नहीं है। ठीक है जी। भाई आप ऑलरेडी बड़े हो और बड़े हो जाओ, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे को मेरी अपनी औकात पता है, मेरे को पता है मेरी सीमा क्या है, मेरे को पता है मैंने अपनी औकात से कैसे चलना है। तो मेरे को आपके उससे क्या, अब मैं यहाँ पे बैठ के सड़ने लग जाऊँ अडानी से, अंबानी से, उससे होगा क्या? कुछ भी नहीं। मेरे को अगर उस तक जाना है, हालांकि हमारी औकात ही नहीं है, लेकिन एक सोच तो रखनी पड़ेगी ना, उस जैसी मेहनत करें। सिर्फ सड़ने से कुछ होगा नहीं। तो मैं आप लोगों से सड़ूंगा क्यों? सिर्फ दिक्कत एक ही है कि आप 2 नंबर का माल ना बेचें, समाज के साथ गद्दारी ना करें। ये वही लस्सन है जो 11 महीने आपको रोटी खिलाता है। ठीक है जी। आप इससे गद्दारी कर रहे हैं। और यही था साहब। आज के रेट बता दो जी एक बार फिर भी, सीरियल से। सब जैसे ये है जी, ये अब देखिए जैसे यूपी है, ये आज मेरा यूपी आया उड़ के, ये वाला ये हम अच्छा 100 रुपये का बेच रहे हैं। अच्छा जी। ठीक है जी। पहले 2-4 दिन पहले तक ये ऐसे 80 माल, रुपये था। और उससे पहले उससे पहले तो हाल ही खराब था। 40 रुपए के थे। अब 50-60 रुपये के बिके थे, आज ये 100 का है। ठीक है जी। ठीक है जी। एक ये माला 120 रुपये है। ऐसा ये कभी हम 60 रुपये का बेच रहे थे, हाँ ये जी। 90-100 पे चल रहा है अब। तो और बात सर ये चलता रहेगा, हल्का माल बढ़िया माल, हल्का भाव बढ़िया भाव। व्यापार के साथ जिसने गद्दारी की है, कमा तो लोग हैं नो डाउट, लेकिन वो पैसा बचेगा नहीं। ठीक है जी। आपकी वजह से एक आदमी भी मारा गया ना, मारा गया मतलब बर्बाद हो गया आपकी वजह से, तो समझो उसकी बद्दुआ कहाँ तक आपको जाके मारेंगे। पिछले साल हुआ है, और मैं वो लोगों को दिखाऊंगा कि उनको दिक्कतें कहाँ कहाँ आएंगी अगर मैं जिंदा था। नहीं तो राणा जी का तो चैनल चलता रहेगा। नहीं तो पता जब तक चलेगा आप हैं हम भी कि चल कहाँ तक दिक्कतें आएंगी उन लोगों को, क्योंकि रोटी से गद्दारी नहीं करो भाई, जिससे कहीं पता ही यार, इसकी वजह से हजारों लाखों आदमी रोटी खा रहा है। ये देखो ना जी, कितनी खुशी की लहर आ गई है लोगों के मन में अब दोबारा। जैसे ये रेट बढ़े और आने वाले जो फसलें हैं, कितना पैसा लगा, कितने उम्मीद बंदे इसके उम्मीद पे हैं जी। खाली ये थोड़ा है कि पुराना माल, जिनका नया माल चलेगा, ऊटी नया चलेगा, हाँ। वो सबको रेट मिलेंगे। हाँ। और जो नहीं, जो बाहर का माल ना आया तो उनके भी रेट गए जी वो सारे। भाई जो पैसा हिंदुस्तान का हिंदुस्तान में ही रहेगा ना यार। ठीक है जी। भले वो किसान को मिले, व्यापारी को मिले, कम से कम बचेगा तो सही। हल्का सा काम चलता, आप विदेशी माल मंगवा लेते हो, वो भी 2 नंबर में। बैंड 1 नंबर में मंगवाओ, मैं सपोर्ट करूँगा। मैं ओपन बोल रहा हूँ, अगर 1 नंबर में चाइना आता है, सबसे पहले मैं बेचूंगा। बोलो। नहीं, 1 नंबर बेचने के लिए मना नहीं किया, मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन 1 नंबर में आए, हिंदुस्तान गवर्नमेंट उसको ओके करे, हम बेचने को तैयार। ठीक है जी। कम से कम लड़ाई तो मजबूत होगी। अभी तो ये लड़ाई है पीठ पीछे वार करते हो तुम। 2 नंबर से मंगवाते हो, बैंड आइटम है, वायरस वाला माल है भाई। 1 नंबर से अफगानिस्तान का आता है, कोई आता है, बेचेंगे ना। चलो समझ आ गई, अब नहीं मंगाएंगे वो शायद, अब नहीं मंगाएंगे। अरे समझ आ गई। घंटा समझ आ गई। मंगवाने वाला मंगवाएगा ही मंगवाएगा। हम सबको टाइट होके कंप्लेंट्स करनी पड़ेंगी, हम सबको टाइट होके प्रधानमंत्री के पीएमओ का ट्वीट पे, गृह मंत्रालय के ट्वीट पे, राष्ट्रपति के ट्वीट पे इधर ट्वीट करने पड़ेंगे। तो इस चीज़ को हम अभी से ट्वीट करेंगे तो आगे बच जाएंगे, नहीं तो फिर ये मारेंगे। तो
इसलिए भैया सबको रिक्वेस्ट है, अभी कोई टेंशन नहीं है। अभी जो थोड़ा बहुत आ भी रहा है ना हिंदुस्तान में, इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए एक तो रूमर्स में नहीं आना। ये मैं जो बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे के लिए अभी कमर टूट जाएगी इनकी तो आगे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है जी। अभी इसके आने से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जो थोड़ा बहुत आ रहा है पता ही नहीं चल रहा, लेकिन आ क्यों रहा है, मेरा मुद्दा ये है। ठीक है जी। मैं किसी को घबरा नहीं रहा, कहीं से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये लिख लेना। हाँ, जहाँ दिखे एक आम आदमी भी अगर बाज़ारों में आपको दिखता है वाइट कलर का चमकीला माल, चाइनीज़ माल, आप उसी टाइम पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं 112 पे। क्योंकि कल एक ने कहा था भाई 100 पे पुलिस नहीं आती, 112 पे आती है। तो 112 पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि भैया चाइनीज़ माल बेच रहा है। आम आदमी भी जागरूक होना चाहिए कि भैया हमने हिंदुस्तान का माल खाना है, चाइना का माल नहीं खाना। बैंड है, कोई ना कोई सोच के गवर्नमेंट ने बैन किया होगा। ठीक है जी। है ना जी। तो इस चीज़ के लिए जागरूक होइए आप। रही इसकी, बहुत अच्छे स्पीड से चल रहा है, बढ़िया स्पीड चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और नए वालों के लिए भी कुछ बहुत बढ़िया सर। कच्चा ना बेचना, कच्चा नहीं निकालना, पका के बेचना और खड़े खेत ना बेचना। कल भी एक कमेंट गया था कि यार खुराना तो पागल हो गया, खड़े खेत कौन बेचता है। भाई साहब आपको लग रहा है अभी आप अपने कमरे के अंदर ही सीमित हो, आपको बाहर का कुछ ज्ञान ही नहीं है। यहाँ दिन के 500, 700, 800 फ़ोन सुनता हूँ। ये जो गला ख़राब है ना, इसे हेलो हेलो करके है, रुकता नहीं है 1 मिनट के लिए भी। अभी भी बात करो फ़ोन पे फ़ोन ही बज रहे हैं, है ना। तो भैया खड़े खेत के सौदे हो रहे, खड़े खेतों के। और अभी से नहीं, 1 महीना पहले से किसानों को जा जाके कि लाख रुपये बीघा, जो भी किल्ला लगा लो, हाँ जो भी, वो उनके सौदे हो रहे हैं खड़े खड़े खेतों। तो किसी के साथ नुकसान ना हो भैया, अपना आराम से, भले मंदा बिके, मैं कह रहा हूँ, समझो। भले आप ये बात बता दो दो अक्षरों में कि ये भाव जो चल रही है रुक जाएंगे, भाव सबको मिल जाएंगे जो अभी चल रहे। हाँ हाँ सही है, जो चल रहे हैं तो मजबूत भाव है, इनमें कोई वो नहीं होती। जैसे कल आप डर रहे थे कि एक दूसरे का माल खरीद के तेजी बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मजबूत बाजार है। तेजी में होता है कि कभी इसे उसका खरीद लिया, उसने इसका खरीद लिया, तो साहब ये तेजी में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और लेकिन मेन है बिक्री होनी चाहिए, तो बिक्री हो रही है। ठीक है जी। बिक्रियाँ निकल गई है, इसलिए उसकी कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ विदेशी मालों के लिए हम अगर कमर कस के खड़े होंगे तो हम आगे बचेंगे और लोगों को बचाएंगे। ठीक है जी। इसलिए बिना टेंशन के व्यापार करिए। 10 रुपये कभी किया, कल 10 कम हुए, मॉल हो गया जी, अब तो और कम हो गए। साहब स्पीड से 60 रुपये बढ़े थे या 70 बढ़े थे, तो उसमें 10, 5 का, 15 का, 20 का भी फ्लक्चुएशन आना कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है जी। है ना, कहीं पैसे की वजह से फ्लक्चुएशन आएगा। अभी भी अगर कोई 10-20 का आगे हफ्ते बाद आता है तो वो इसका मतलब नहीं कि मंदा आ गया। ये फ्लक्चुएशन अप डाउन आता है, कोई बड़ी बात नहीं। बिना घबराहट के व्यापार करने का टाइम है। माल बेचते रहिए, स्टॉक में नहीं जाइएगा। कमाई वो होती है। अब ये लड़का बैठा था, उठ के चला गया, वो यूपी का लड़का है, उसमें 15 क्विंटल माल है सिर्फ। स्पेशल यूपी से आया है कि भैया आप सही से बता दो। मैं फ़ोन इसलिए नहीं किया, आपके फ़ोन होते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपसे सिर्फ इसलिए मिलने आया हूँ। मेरे को इतना बता दो, मैं माल बेचूँ या मेरा मन है मैं 15 जनवरी को बेचूँ, तो आप बताओ अभी बेचूँ या 15 जनवरी। तो मैंने उसको यही कहा, मैं भैया आधा तो बेच ले अभी, क्योंकि कमाई वो जो जेब में आए, कुछ तो आए जी, और आधा अपने रिस्क पे जब भी बेच। ठीक है जी। उसमें भी तुम्हारा ही रिस्क है। अब तो रेट बढ़े, डबल के पैसे मिलेंगे उसको इस समय। हाँ राणा जी, हवस की सीमा नहीं है ना यार। कहाँ लोग कह रहे थे कि पैसे ही पूरे हो जाए, अब आपको डबल भी हो रहे हैं, फिर भी आप ये बेचते तो उसका मैं क्या करूँगा। ठीक है जी। उसके बाद तो आप जिम्मेवार हो। भैया माल धीरे धीरे बेचते चलिए, धीरे धीरे बेचेंगे तो कहीं भी अटकेंगे नहीं, कहीं रूमर्स में पड़ के अपने आप को ख़राब नहीं करेंगे। ये 8वीं 9वीं कॉल है भाई साहब। ठीक है जी। इतनी देर में तो मैं बता रहा हूँ कि भैया रूमर्स में ना तो फैलाया करो ना आया करो। चलिए धन्यवाद। राम राम। राम जी बाबू। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी।
कौन से साइड? अच्छा